प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक टीवी चैनल, बड़ा जहाज, इतना बड़ा जहाज कि कभी सोच नहीं सकते थे कि वो भी कभी डगमग कर सकता है समुद्र में, कभी वो डूबने की उसकी नौबत आ सकती है, मगर ऐसा ही कुछ हो रहा है। अरुण पुरी और राजीव गांधी, बचपन के दोस्त, बचपन के यार, सखा, मित्र, मित्रा, कुछ भी आप कह लीजिए, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस। एक पॉलिटिशियन और एक मीडिया हाउस का ओनर। तो पॉलिटिशियन का और मीडिया हाउस का तो साठगांठ बहुत ज़बरदस्त होती है और इनका तो बड़ा ज़बरदस्त याराना होता है। तो आज तक इंडिया टुडे का जो ग्रुप है उसके ओनर अरुण पुरी। तो राजीव गांधी के बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो वाइफ है सोनिया गांधी, सुपर पीएम जो किसी टाइम पे थी वो, तो उनके साथ भी उनकी फ्रेंडशिप जो है वो चलती रही। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि भतीजे राहुल के लिए गाहे बगाए साल में 2 या 3 बार तो उनके लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम वो कर ही देते थे उनको प्रमोट करने के लिए। और कवर स्टोरी भी जाती थी राहुल गांधी के लिए, क्योंकि भाई वो भतीजे हैं और बचपन की दोस्ती है। और बचपन की दोस्ती फैमिली वाली दोस्ती है। और मीडिया हाउस को पॉलिटिशियंस की जरूरत होती है, पॉलिटिकल ग्रुप की जरूरत होती है, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, उनका बहुत सारा एड्स उनको मिलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ऑफ इट अभी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं आज तक ग्रुप चैनल से, जहाँ पर चार चार दिग्गज उनके जो एंकर्स हैं वो लोग छोड़ करके चले गए हैं। और सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी के बारे में तो मतलब उनका प्रोग्राम तो ऐसा है जहाँ पर वो किसी एंकर को नहीं बुला, किसी स्पोक्स पर्सन को नहीं बुलाते हैं। और उनका प्रोग्राम इस तरीके का है जहाँ पर कि वो खुद अकेले एक सोलो प्रोग्राम करते हैं। और उसमें अपना जो उनके रेफरेंसेस होते थे वो कहीं किसी के बुक से हो जाते थे, कहीं कोई न्यूज़ क्लिप से हो जाते थे, और बड़े फैक्चुअल होते थे। मतलब वो बड़े रिसर्च के बाद में वो अपना आकर के प्रोग्राम करते थे। प्राइम टाइम उनका प्रोग्राम हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट। वो किस लिए किस लिए वो कांग्रेस की नजरों में चुभने लगे, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। क्योंकि उन्होंने कभी किसी प्रवक्ता को बुलाया नहीं, कभी किसी स्पोक्स पर्सन को उन्होंने बुलाया नहीं। और सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंकर्स। सबसे ज्यादा उन्होंने आज तक क्यों छोड़ा, ये समझ में नहीं आया। उनकी किसी से कोई 36 का आंकड़ा नहीं, कोई तू नहीं, कोई मैं नहीं। बहुत सौम्य, जिसको कहते हैं बहुत सौम्य तरीके से अपना प्रोग्राम पेश करना और उसके बाद में बाय बाय टाटा करके चले जाना, एक सवाल लास्ट में दाग करके। तो काफी उनका प्रोग्राम अच्छा था और टीआरपी बहुत जबरदस्त उन्होंने दिया था आज तक के चैनल को। और अब जो ये सुनने में आया है कि वो डीडी न्यूज पे चले गए हैं और 15 करोड़ के पैकेज पे उनका ह्यूज ऑफिस वहाँ पे बन रहा है। वो इस समय अपनी टीम जो है वो बना रहे हैं और 8 से 10 का जो टाइम होगा डीडी न्यूज़ का, वो उन लोग को डेडिकेटेड होगा। उसके ऊपर वो अपना प्रोग्राम करेंगे और ये देखने वाली चीज़ है कि अब वहाँ पे जाकर के वो कौन-सा अपना प्रोग्राम करते हैं। दूसरा एक बहुत जाना-पहचाना नाम है राहुल कंवल। राहुल कंवल का जो लीनिंग्स है ना वो थोड़ी-सी अ, मोदी जी की तरफ है। और उनका और राजदीप सरदेसाई का प्रोग्राम साथ में आता था और कई बार ऑन एयर जो है भिड़े हैं दोनों एक दूसरे से, बड़ी नोकझोंक हुई है दोनों के एक दूसरे से। और मतलब बड़ा अद्भुत है, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी टीवी चैनल पे पहले तो मुझे लगता था कि ये शायद सब स्टेज होता था और ये पहले से डिसाइडेड होता था कि भाई हम आएंगे और हम इस बात पे एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, हम एक दूसरे से नोकझोंक करेंगे। लेकिन बाद में पता लगा कि ये नोकझोंक नहीं है, ये रियलिटी है, ये स्टेज्ड नहीं है। और हुआ क्या था कि कई बार जो है राहुल कंवल ने मोदी जी की तारीफ कर दिया, जो कि राहुल सरदेसाई के लिए वो हरी तीखी वाली जो मिर्च होती है ना, उसकी तरह काम करती है। क्योंकि राजदीप सरदेसाई जो है वो मोदी के बारे में एक अक्षर पॉजिटिव ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। इसी बात को लेकर के इन लोगों के क्लैशेस होते थे और इन लोगों का जो है ईस्ट और वेस्ट इन लोगों की थॉट्स हो जाती थी, कभी-कभी इस तरीके से दिखता था। और राजदीप सरदेसाई के बारे में तो ये मालूम है कि भाई लल्लन टॉप के जो सौरभ द्विवेदी हैं उनके साथ में भी उन्होंने उनकी फिरकी लिए था। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की सैलरीज बढ़ी थी तो उन्होंने भी फिरकी लेते हुए कहा था कि अब तो आपके घर का भी रेवेन्यू बढ़ने जा रहा है। इस पे भड़क गए थे।
राजीव सरदेसाई बहुत कस के भड़के थे और उन्होंने कहा कि आप ये कैसे बात कर सकते हैं, आप बिलो द बेल्ट जो आप में हिट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला भैया बिलो द बेल्ट कहाँ हिट कर रहे हैं, हम तो आपसे सिंपल नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ही कहते थे कि पहले के जो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे वो बड़े अच्छे मिजाज के हुआ करते थे, कोई भी बात को दिल पे नहीं लेते थे और तू मैं हुई उसके बाद में आराम से बैठ करके चाय पीते थे। तो उस पे उन्होंने कहा कि आपको पता है कि एक एमपी के घर में एक दिन में कितने मेहमान आते हैं, कितनी चाय बनती है। क्या बताना चाह रहे थे वो? क्योंकि उनकी जो वाइफ है वो टीएमसी की ममता बनर्जी ने उनको जो है अपनी छत्र छाया में लेकर के रखा हुआ है और उनकी सांसद जो है उनकी जो वाइफ जो है वो एमपी है और सैलरी बढ़ी है तो बल्ले बल्ले तो हुई है। तो ये हो गया था। और उसके बाद में चित्रा त्रिपाठी के बारे में भी बड़ा उनका पिंग पोंग बॉल की तरह वो रही हैं। एबीपी में गई थी वो और वहां पे 2 दिन वो रही, उसके बाद में वापस वो आज तक पे आ गई और आज तक पे आने के बाद वापस वो एबीपी में अब चली गई हैं और वहां पे भी उनको प्राइम टाइम दिया गया है और प्राइम टाइम में फिर से और उनका एक बड़ा छोटा सा एड आया प्रोमो आया था कि अब से एबीपी हमेशा आपको रखे आगे। चित्रा वर्मा अब से ऑन एबीपी हमेशा रखे आपको सबसे आगे, समथिंग जो उनका अपना सिग्नेचर कुछ है, सिग्नेचर स्लोगन है, उसको लेकर के उन्होंने बोला था। चित्रा वर्मा के साथ पे अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह, ये 3 महिलाएं जो है फीमेल एंकर्स रही हैं आज तक में और श्वेता सिंह के बारे में अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला है। लेकिन अंजना ओम कश्यप के साथ में तो उन्होंने अपना गुस्सा जो है बिल्कुल खोल करके दिखा दिया था। उनका एक वीडियो है और उस वीडियो में जिसमें आलोक शर्मा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको भेजा गया था और कांग्रेस अपने उन प्रवक्ताओं को भेजती है चैनल्स पे जो जा करके मीडिया हाउस के ऊपर सवाल उठाते हैं, जो एंकर्स होते हैं उनके ऊपर भी ऐसे ऐसे सवाल दागते हैं कि आप तो जो है मोदी की भक्त हैं, आपको बीजेपी ने भेजा है, आप बीजेपी के पेरोल पे हैं, असहज करते हैं। और इसी में कुछ हुआ था जब उनको से फिजिकल भी कुछ हुआ था, उसको लेके अंजना ओम कश्यप शी लॉस्ट हर कूल और उन्होंने बोला कि ये चैनल को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके के लोगों को बुलाते हैं। मतलब ये कि जो एंकर्स वहां पे होते हैं उनका कोई बस नहीं था आज तक पे कि वो किस तरीके के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनको भी वो चूज कर सके। और जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, आपको मालूम है सब एक से बढ़कर एक गाली देने वाले, चाहे वो सुप्रिया श्रीने तो गाली वाली आंटी, चाहे वो रागिनी नायक हो जो कि मतलब नाक फुला फुला के वो बात करती हैं, अरे तेरा बाप और मेरा बाप और ये सब जो लैंग्वेज होती है ना वो यूज करती हैं। और जो और भी लोग इनके यहाँ पे आते हैं, आलोक शर्मा के बारे में आप देखिए, जब उनसे आप बात करी तो मन होता है टीवी बंद कर दो और दूसरा चैनल चेंज कर दो। सच में ऐसा होता है क्योंकि मैंने तो आज तक देखना बहुत पहले बंद कर दिया था। और जिस तरीके से एक सटल तरीके से एंटी गवर्नमेंट एजेंडा चलता है। अच्छा, और अरुण पुरी की एक बड़ी मजेदार बात है, अरुण पुरी जो है अपने कॉन्क्लेव्स में जब मिलते हैं मोदी जी के साथ में तो बड़ी तारीफें करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो मोदी जी के सबसे बड़े भक्त वही हैं। मोदी जी के बारे में उनको मोदी जी की जो योजनाएं हैं, मोदी जी की जो पर्सनैलिटी है उससे बहुत ज्यादा वो इम्प्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रेस दिखते हैं। लेकिन बिहाइंड द कैमरा जब वो आते हैं तो उनके एंकर्स को इन्होंने इस तरीके से तैयार करके रखा हुआ है कि एक बहुत सटल तरीके से, दबे छुपे तरीके से वो एंटी मोदी एजेंडा अपना चलाते हैं। तो ये जो है ना ये बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है और ये दिखाते हैं कि आपकी ग्रेविटी क्या है और आप मतलब आपकी किस मिट्टी के आप बने हुए हैं। फिर एक शिव अरूर है। शिव अरूर जो है वो कहाँ गायब हो गए, एकदम से गायब हो गए। सुना है शायद वो एनडीटीवी में गए हैं। राहुल कमल भी एनडीटीवी में गए हैं जो कि अडानी का ग्रुप है। अडानी ने उस चैनल को लेके रखा है और वहां पे राहुल कमल वैसे तो उनके शशि अरूर के बॉस हैं, तो शायद ये दोनों एक साथ वहां से निकल गए हैं और वहां पर भी जाकर के बॉस और सर की तरह रहेंगे और उसी तरीके का उनका काम करने का तरीका रहेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं और ये बहुत ये शो कर रहा है कि मीडिया में चीजें और स्पेशली इंडिया टुडे ग्रुप की चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें कि अरविंद केजरीवाल का क्या रोल रहा है आज तक को डुबोने में, उसके बारे में मैं वीडियो जल्दी लेकर के आने वाली हूँ। और सुधीर चौधरी डीडी न्यूज पे चलेंगे, मैंने आपको बता दिया 15 करोड़ का पैकेज है सालाना उनका। और चित्रा त्रिपाठी जो है वो एबीपी न्यूज की एडिटर बन गई है।
मतलब ये भी बहुत बड़ा एक पोजीशन है। अंजना ओम कश्यप के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, वो बहुत नाराज हैं और ओपनली उन्होंने अपनी नाराजगी दिखा दिया है। श्वेता सिंह के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। और अब जब ये लड़ाई, अब ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, अब जब ये ओपन में आ गया है तो धुआं है, आग है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, जिससे मुझे पता लगता है कि मैं जो कंटेंट आपके सामने लेकर के आ रही हूँ वो आपको पसंद आते हैं या नहीं पसंद आते हैं। पसंद आते हैं तो भी कमेंट करिए, नहीं पसंद आते तो भी कमेंट करिए, क्योंकि वो मेरे को इम्प्रूव करने में, मैं और क्या आपके लेकर आ सकती हूँ वो मुझे बताने में हेल्प करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।